गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने ये परिभाषा पढ़ी थी कि व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है। साथ ही हमने किसी मैट्रिक्स का सहखंडज कैसे प्राप्त किया जाता है वो अपन ने देखा था। तो 2 के क्रम का जो सहखंडज है वो प्राप्त करना तो हमने देखा था और फिर एक बेसिक परिभाषा पढ़ी थी जो 3 के क्रम के मैट्रिक्स की थी और फिर आपको मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए थे जिनके आपको सहखंडज प्राप्त करने थे और आपने सोल्व भी किया और आंसर भी सेंड किए। मैंने देखा मोस्ट ऑफ जो आपने जो 3 के क्रम की यानी 3 के क्रम की जो मैट्रिक्स है उसके सहखंडज जो आपने ज्ञात किए हैं उसमें गलतियां काफ़ी हैं। तो आज मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक 3 के क्रम का जो मैट्रिक्स है उसका सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे जिसके अंदर हम व्युत्क्रम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं ऐसे जनरली उठा के। हाँ, आपके पास एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के अंदर अवयव हैं जैसे 1 2 3 -1 2 माइनस, चलो 3 ले लेते हैं, -2 ले लो, यहाँ पे 1 5 और 3। ये आपके पास एक 3 के क्रम की मैट्रिक्स है। इसके आपको क्या करना है, ध्यान से सुने, इसका आपको प्राप्त करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये प्राप्त करना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए है मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयवों के संगत सहखंडों की जो व्युत्क्रम सहखंडों का जो ट्रांसपोज होगा, जो परिवर्त मैट्रिक्स होगी, वो कहलाती है आपकी एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि सीधा सा संबंध ये है कि यदि बी जो है, बी आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि बनी है ए के सहखंडों से, ए के सहखंडों की मैट्रिक्स है। उस स्थिति के अंदर B का जो ट्रांसपोज होगा वो आपका एडजॉइंट ऑफ A होगा। जहां पे B है वो मैं क्या ले रहा हूं, सहखंडों से प्राप्त मैट्रिक्स, जिसको पिछली क्लास में मैंने F लिखा था। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप F लिखें, आप B लिखें, आप C लिखें, आप D लिखें, वो आप मन मर्जी है वो लिखें, बस कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो B का ट्रांसपोज है वो एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होगा। तो कैसे हम उसको ज्ञात करेंगे, कैसे हम किएंगे, पूरा डिटेल सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। एक समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, मैं इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, वापस मैं रिपीट लिख देता हूं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर अवयव हैं 1 2 3 -1 2 -2 1 5 और 3। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं एक दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल मान लेता हूँ जो इनके संगत अवयवों को व्यक्त करती हो, जैसे A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 और A33 इसके बराबर मैंने मान लिया है। ठीक है, ताकि इनकी स्थिति का हमें पता लगे जब हम सहखंड ज्ञात करें। अब देखो, ये ए मैट्रिक्स जो है इसके अंदर कुल 9 अवयव हैं, क्योंकि ये 3 के क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। 9 अवयव, हमें प्रत्येक 9 अवयवों के संगत सहखंड निकालने हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकलेगा ये। 2 के मैट्रिक्स में तो आपने देख लिया कि इंटरचेंज करने पर, चिन्ह बदलने पर वो एडजॉइंट प्राप्त हो जाता है, लेकिन 3 के क्रम में इतना आसान नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा सहखंड प्रत्येक अवयव का। सबसे पहले अपन A11 का निकालेंगे, तो A11 के संगत कौन है इसमें, 1 है। सबसे पहले आप सहखंड निकालें A11 का। A11 के संगत कौन है, 1 है, तो इसका आप निकालेंगे सहखंड। इसका जब आप सहखंड निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है सहखंड का, -1 की पावर i + j, और i + j है यहाँ पे, i और j दोनों का मान 1 है, 1 + 1। अब चेक करें, 1 का आप निकाल रहे हैं तो 1 को छोड़ो, स्तंभ को छोड़ा, पंक्ति को छोड़ा। क्या अवयव है, 2 5 -2 3 2 5 -2 3। अब ये मान समसंख्या में है तो ये पॉजिटिव मान देगा, ये आपको पता है। अब इसको सोल्व करो आप, ये तो मान पॉजिटिव देगा, इसको सोल्व करो, 2 3 6, फिर सूत्र में आता है -2 को 5 से गुणा करो, माइनस के 10 आते हैं, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाने हैं, प्लस के 10 हो जाने हैं, तो ये मान कितना आएगा, 16 आएगा। क्लियर है? ऐसे ही आप याद करेंगे A12, इसके किसका मान है, -1, इसका सहखंड प्राप्त करो,
इसका सहखंड प्राप्त करेंगे। कितना आएगा? -1 की पावर 1 + 2। फिर आएगा सारणी कौन सी है? अब -1 2 पे है तो इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया। यहाँ है 2 3, यहाँ है 5 3, ये लिख दो यहाँ पे 2 3 और 5 3। यहाँ पे देखो ये विषम मान आ गया, इसका मतलब मान नेगेटिव आएगा, उसको बाहर रख लो। यहाँ पर 2 3 6, फिर -3 5 15। अब चेक करो, 6 में से 15 गए, माइनस के 9, माइनस माइनस प्लस के 9। क्लियर? आगे चलो, A13 और A13 है वो 1 के बराबर है का सहखंड बराबर -1 की पावर 1 + 3। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ा, 2 2 3 -2, 2 2 3 -2। ये मान सम संख्या में पॉजिटिव मान आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को -2 से इंटू करो -4, फिर माइनस का चिन्ह। 3 को 2 से इंटू करो -6, दोनों मिला के बना देंगे -10। आगे चलो, A21 बराबर, A21 की वैल्यू क्या है? 2 है का सहखंड प्राप्त करें। तो A21 है तो -1 की पावर 2 + 1। आगे चलें, ये है तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, -1 1 -2 3, -1 1 -2 3। चेक करें, विषम है, नेगेटिव वैल्यू, -1 3, -3, फिर माइनस का चिन्ह, -2 को 1 से गुणा करने पर -2 आते हैं, माइनस माइनस +2 हो जाने हैं। अब ये -3 है, +2 है, -1 आएगा, बाहर माइनस पहले से बैठा है, प्लस का 1 हो जाएगा। A22 बराबर 2 ही है का सहखंड बराबर -1 की पावर 2 + 2। चेक करें, इसका ज्ञात कर रहे हैं, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 1 3 1 3 1 3 1 3, ये पॉजिटिव मान ही देगा। ये 3 - 3 3 -3 बराबर 0। फिर चलो, A23 बराबर 5 का सहखंड बराबर -1 की पावर 2 + 3। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब इसमें सारणिक नहीं बना रहा मैं डायरेक्ट हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 + 3 आपने एक में स्टार्टिंग में 2 डिटेल कर दी, उसके बाद में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप कैलकुलेशन सही ढंग से कर पा रहे हैं तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे डिटेल ही कर सकते हैं। -1 की पावर 2 + 3, क्लियर? अब 2 और 3 के लिए ये अवयव है तो इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ा। अब 1 है वो -2 से इंटू होगा तो -2, फिर माइनस का चिन्ह आता है फॉर्मूले में। फिर 3 है वो -1 से इंटू होगा तो -3 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाने हैं। ये मान है वो नेगेटिव ही देगा क्योंकि विषम संख्या में है, और ये मान क्या दे रहा है? प्लस का 1 दे रहा है, तो प्लस का 1 माइनस से इंटू होगा तो माइनस का 1। फिर आता है आपके पास A31 जिसका अवयव है वो 3 के बराबर है। इसका आपको प्राप्त करना है सहखंड बराबर -1 की पावर 3 + 1। इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, ये हो गया -5 -2, -5 -2, 3 और 1 4 होते हैं पॉजिटिव मान, -2 और -5 -7। फिर A32 बराबर -2 का सहखंड बराबर -1 की पावर 3 + 2। चेक करें, इसके लिए प्राप्त कर रहे हैं, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 5 - 2, 5 में से 2 गए, 3 बचते हैं लेकिन बाहर नेगेटिव आ रहा है तो -3 हो गया। और सबसे लास्ट में आया आपका A33 जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 3, उसका अपन प्राप्त करेंगे सहखंड बराबर -1 की पावर 3 + 3। 2 + 2 बराबर क्या आएगा? 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव मान आएगा। अब हमने सभी अवयवों के संगत हैं वो सहखंड प्राप्त कर लिए। अब हमें एक मैट्रिक्स चाहिए, और वो मैट्रिक्स क्या होगी? इन अवयवों के संगत जो हमने सहखंड प्राप्त किए हैं उनकी मैट्रिक्स होगी, जिसको आप F बोल सकते हैं, जिसको आप B बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो बोल सकते हैं।
मैंने उसको बी बोला, ऊपर बी लिखा है तो मैंने इसको बी बोल दिया कि बी मैट्रिक्स है वो है ए मैट्रिक्स के संगत सह खंडों से प्राप्त मैट्रिक्स। तो A11, A12, A13 इनके संगत मान क्या क्या आए हैं? 16, 9 और -10। तो देखो इनको यहाँ लिख देंगे 16, 9 और -10। क्लियर? आगे चलो। A21, A22, A23 के संगत मान क्या क्या आए हैं? 1, 0, -1, 1, 0, -1। फिर आगे चलो। A31 के संगत -7, -3, 4, -7, -3, 4। ठीक है, ये हो गई बी मैट्रिक्स जो कि है ए के सह खंडों से प्राप्त मैट्रिक्स। अब हमें चाहिए इसका ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज जो कि है 16। पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में बदल दो। 16, 9, -10, 1, 0, -1, -7, -3 और 4। क्लियर है? और ये सह खंडों की मैट्रिक्स का जैसे ही हमने ट्रांसपोज किया, परिवर्त किया, ये मैट्रिक्स जो है ये आपकी एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल प्राप्त हो जाएगी। ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और ये है ए मैट्रिक्स का। इसी प्रकार से आपको जब भी कोई मैट्रिक्स ए दे दी जाती है और आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकलवाता है, उस स्थिति में केवल एडजॉइंट ऑफ ए निकलवाता है, उस स्थिति में आपको यही प्रोसेस करनी है। पूरा लेंथ इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से हल करके और फिर आप है वो इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ ए का मान है वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से 3 के क्रम की जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर जब आपको एडजॉइंट पूछेगा तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे ध्यान रखना और इससे संबंधित आप 1-2 एग्जाम्पल को और सॉल्व कर लेना ताकि आपको ये मेथड जो है ये और क्लियरली समझ में आ जाए। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं वो है व्युत्क्रम मैट्रिक्स की परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कि इन्वर्स मैट्रिक्स है वो क्या होती है, उसके बाद में हम उनसे संबंधित सवालों पे चर्चा करेंगे। अब जो टॉपिक है वो है आपका व्युत्क्रम अवयव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स। ये लो, क्या होती है इन्वर्स मैट्रिक्स? सबसे पहले तो परिभाषा सुन लें। आपके पास एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग मैट्रिक्स बोल सकते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आपके पास एक वर्ग मैट्रिक्स है जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये है आपके पास ए, किसी भी क्रम की हो सकती है, 1 के, 2 के, 3 के, 5 के, 50 के, n के क्रम की भी हो सकती है। मैंने इसका क्रम है वो ले लिया n। ठीक है, तब आपके पास एक दूसरी वर्ग मैट्रिक्स होगी, ध्यान से सुने। तब आपके पास एक दूसरी वर्ग मैट्रिक्स आएगी, उसको मैं बोल देता हूँ b। उसका भी क्रम यही होगा जो a का क्रम है। अगर a का क्रम 2 है तो b का भी 2 ही होना चाहिए। अगर a का क्रम n है तो b का भी क्या होगा? n होगा। तब कुछ कंडीशन है, कुछ परिभाषा है, वो अगर फुलफिल होती है, वो संतुष्ट होती है, तो हम कह सकते हैं कि b है वो a का क्या है? व्युत्क्रम है, इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है? अगर मैं a का b से गुणा कराऊं और मुझे एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, और किस क्रम की? जिस क्रम के a और b हैं। अगर a और b n क्रम के हैं तो इस इकाई मैट्रिक्स का क्रम भी क्या होगा? n ही होगा। ठीक है, अगर a को b से इंटू कराऊँ तो भी यही मिलेगा, और अगर मैं b को a से इंटू कराऊँ तब भी मेरे को यही मिलेगा। इसका मतलब इन दोनों कंडीशन को एक साथ लिखकर मैं ये लिख सकता हूँ कि a डॉट b है वो in के इक्वल है और b डॉट a है वो भी in के इक्वल है। तो इस प्रकार से आपको एक परिभाषा मिलेगी कि a डॉट b इज इक्वल in इज इक्वल b डॉट a, जहाँ a और b है वो n के क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। क्लियर है? तब क्या होता है, ध्यान देना। अगर इस प्रकार से परिभाषा संतुष्ट होती है कि a डॉट b इज इक्वल in है, तब हम ये कह सकते हैं कि b जो है वो a का व्युत्क्रम है, a का व्युत्क्रम है, अर्थात इन्वर्स है। क्लियर है?
और बी डॉट ए का मान आई एन के इक्वल है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए जो है वो बी का इन्वर्स है, बी का व्युत्क्रम है। अब ए है वो बी का व्युत्क्रम है, बी है वो ए का व्युत्क्रम है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो परस्पर इन्वर्स है, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। क्लियर है? एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं वो, अगर वो इस परिभाषा को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी परिभाषा व्युत्क्रम अवयव की। अब इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं, और वो फॉर्मूले याद होंगे तभी आप उन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। लेकिन फॉर्मूले हैं वो अपन सिद्ध भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो फॉर्मूले आए कैसे हैं, उनको अपन सोल्व भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक बार मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ 2-3, और उनको आपको याद करना है ताकि आप इसके एग्जाम्पल को सोल्व कर सकें, तो आज का जो समय है उसका भी यूज़ कर सकें। सबसे पहला फॉर्मूला, अगर आपको ए इन्वर्स प्राप्त करना है तो आपको एक फॉर्मूले में मान रखना होगा। वो फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए, यानी ये जो है ए ये सारणिक है, यानी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं आप, और ऊपर है एडजॉइंट ऑफ ए जिसका मान ज्ञात करना भी आपको आता है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर सारणिक ए के मान का भाग दिया जाता है तो वह आपका जो मान देता है वो आपका होता है ए इनवर्स, अर्थात व्युत्क्रम मैट्रिक्स का मान होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर? और याद रखेंगे और इस सूत्र में मान रखेंगे तो आपको ए इनवर्स अब प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, जो नॉर्मली फॉर्मूले आपको ज़्यादा काम आएंगे, मैं वो लिख रहा हूँ एक बार, बाकी सारे आपको नोट्स में सेंड कर दिए जाएंगे। ए इनवर्स है उसका ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो ये ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स भी होता है, दोनों इक्वल होते हैं। यानी ए इन्वर्स है, आपके पास कोई व्युत्क्रम मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज आपने किया, उसका जो मान है वो ए का ट्रांसपोज करने के बाद उसका जब व्युत्क्रम अवयव ज्ञात किया जाएगा उसके मान के बराबर आएगा। इसके अंदर एक मान ये भी है कि ए है उसको यदि मैं एडजॉइंट ऑफ ए से इंटू करवाता हूँ उस स्थिति में उसका जो मान है वो ये आता है, सारणिक ए इंटू आई इज इक्वल ए डी जे इंटू ए इंटू ए। ये तीन कंडीशन तो और भी है इसमें, लेकिन ये तीन सबसे महत्वपूर्ण है। और इन तीनों कंडीशन कैसे आई है, कैसे एक दूसरे पर रिलेट करती है, ये अपन एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे और इनके थ्योरम्स के थ्रू भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इनके फॉर्मूले बेस्ड इनको याद रखना है और इन फॉर्मूले में मान रखकर आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर क्या है, ए आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर अवयव हैं 1 2 3 4, ठीक है, आपसे इसमें निकलवाता है ए इनवर्स की, भाई ए इनवर्स निकालिए, क्या आता है, ठीक है। ए इनवर्स निकालेंगे तो आपके पास सबसे पहले फॉर्मूला देखो क्या है ए इनवर्स निकालने का। ए इनवर्स निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है कि ए इनवर्स इज इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में मान रखने के लिए मुझे ए का एडजॉइंट चाहिए और एक का सारणिक का मान चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके संगत सारणिक का मान ज्ञात कर लेता हूँ। ए सारणिक है, उसके अंदर अवयव हैं 1 2 3 और 4। इसको सॉल्व करो, 4 - 3 दूनी 6 बराबर क्या हो गया, -2 है। -2 है, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका एडजॉइंट है वो निकल जाएगा। भाई एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कहीं सारणिक का मान 0 तो नहीं हो रहा है। सारणिक का मान 0 हो जाता है उस स्थिति में तो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा ही नहीं, वो तो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन आपने सबसे पहले ए है उस सारणी का मान निकाला जो कि -2 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब इसका एडजॉइंट निकाला जा सकता है। एडजॉइंट जो निकालेंगे, अब देखो एडजॉइंट में आप डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए क्योंकि 2 के क्रम की है और सूत्र में मान अपने को रखने हैं तो मैं सीधा निकाल लेता हूँ। आपको डिटेल ही निकालना है, मैं सीधा निकाल रहा हूँ, इसमें ध्यान देना। सीधा कैसे निकालते हैं, 2 के क्रम में 1 और 4 है, उनकी जगह परिवर्तित करेंगे, 4 और 1। इसके साथ में 3 और 2 है, उनकी जगह परिवर्तित नहीं होगी, केवल चिन्ह बदल जाएंगे, -3 और -के। क्लियर? अब चेक करो, अब अपने को ये मान है वो फॉर्मूले में रखने हैं। तो सारणिक ए है, उसका मान क्या आया, उसका मान आया -2, लेकिन ये अपॉन में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1/2 और यहाँ पे अब आएगी एडजॉइंट ऑफ ए जो कि एक
मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का चिन्ह लगा दिया मैंने। और एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या है? 4 -3 -2 और 1। अब चेक करें, बाहर माइनस का 1/2 है, इसको मैं अंदर सभी अवयव में से डिवाइड होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, जब अगर बाहर कोई अवयव होता है तो वो अंदर वाले सभी अवयवों से गुणा हो जाता है, या फिर अगर भाग लग रहा है तो सभी अवयवों में भाग लग जाता है। अब यहाँ पे देखो एक तरीके से -1/2 है, इसका भाग सभी अवयवों में जाएगा, तो 4 में 2 का भाग लगा दो भाई, क्या आता है? 4 में 2 का भाग लगाओ, 2 आता है, लेकिन चिन्ह किसका है? माइनस का है। फिर 2 में 2 का भाग लगाओ, 1 आता है, -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, ये +1 बन जाएगा। फिर -3 में 2 का भाग लगाओ, जाता नहीं है तो ये 3/2 ही लिखा जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस बन जाना है, क्लियर। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस का आएगा, और 1/2 1 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 1/2। तो ये रिजल्ट जो आपके पास आया है, -2 1, 3/2 और -1/2, ये है आपका ए इनवर्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स ए का जब प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है, व्युत्क्रम आपको ज्ञात करना है, इनवर्स आपको ज्ञात करना है, उस स्थिति में आपको ऐसा काम इसमें करना पड़ेगा। अब ये तो मैंने 2 के क्रम के लिए बताया है, ये हो सकता है ये 3 के क्रम के लिए भी आए, हो सकता है ये 1 के क्रम के लिए भी पूछ ले। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आएंगे उनको आपको सोल्व करना है। अब अगर ये आपसे पूछ लेता, सिद्ध करवाएगा, तो ये कंडीशन देगा कि आपके पास ए मैट्रिक्स का मान ये है, आप ये प्रूव करो कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई, जहाँ पे i क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। i जैसे ही दिखे आपको समझ जाना है कि ये इकाई मैट्रिक्स है, और इसका क्रम वही होगा जो a मैट्रिक्स का क्रम है, ठीक है। और चाहे वो किसी भी प्रकार से गुणा कराएं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a करवाएं या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a करवाएं, क्लियर है। और दूसरा इसमें ये था, a इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल a का ट्रांसपोज इंटू इनवर्स, ये भी आप इससे प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको आज क्या करना है, 3 के क्रम की जो मैट्रिक्स है उसका उसके सहखंड कैसे प्राप्त करते हैं और फिर उसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, उसका अभ्यास अच्छे से करेंगे, ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं है। और अगर वो निकल जाता है तो इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद करना है, और इनको याद करने के बाद में ए इनवर्स निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। तो आज के दिन में आपको इतना काम करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना और ए इनवर्स निकालना, ये काम आपको अच्छे से सीखना है, 2 के क्रम की मैट्रिक्स के लिए भी और 3 के क्रम की मैट्रिक्स के लिए भी, क्लियर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, सोल्व करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।